नरकों का वर्णन है। भागवत में 28 नरकों का वर्णन किया गया है। जो पाप करता है वो नरक में जाता है और जो पुण्य करता है वो स्वर्ग में जाता है। जो पाप करता है वो नरक में जाता है। चौथा यज्ञ है कि आप चींटियों के लिए थोड़ा सा आटा ले जाएं, थोड़ा सा आटा ले जाकर के किसी पेड़ के नीचे, क्योंकि बड़ा सा वृक्ष होता है उसके नीचे, क्योंकि चींटे ज्यादा रहते हैं, चींटे, तो उनके लिए थोड़ा सा आटा डाल दें। ये हो गया चौथा यज्ञ। और पांचवा अंतिम यज्ञ है अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव। देखो कहा अतिथि जब हमारे यहाँ आए तो उनका स्वागत सम्मान करें और उन्हें भोजन करवाएं। देखो आज हमें एक बात याद आ गई। सुबह की बात बताते हैं माता, जब हम सुबह भोजन करने गए तो सुबह कुछ कन्याएं आई हुई थी धड़ी से। वो देवी जी के, दुर्गा जी के दर्शन करने आई थी। उन्होंने पोस्टर देखा तो हमसे मिलने के लिए गई। वहाँ हम नहीं मिले तो जहाँ हम भोजन करने के लिए गए थे उनको वहाँ भेज दिया गया। जिनके हम रुके तो उन्होंने भेज दिया जहाँ हम भोजन करने गए थे। तो देखो अतिथि मतलब तब हम भोजन कर रहे थे तो वो जो कन्याएं थी उनको, जिनके हम भोजन कर रहे थे, उन्होंने उनको भोजन करवाया। देखो वो 9 कन्याएं हो गई, उनके घर पे 9 कन्याएं हो गई थी। देखिए कहते हैं अतिथि, अतिथि उसे कहते हैं जिसकी कोई तिथि ना हो, वो कभी भी आ सकता है, कोई भी समय, उसका समय निश्चित नहीं रहता। अतिथि, अतिथि कोई भी उसकी तिथि ना हो, कभी भी आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं? अतिथि। अतिथि देवो भव। अतिथि क्या होते हैं? देवता के समान होते हैं। तो हमारे यहाँ कोई अतिथि आए तो उनका स्वागत सम्मान करो, उन्हें भोजन करवाओ। ये हो गया 5वां यज्ञ। तो हमारे जो गृहस्थ जीवन में छोटे मोटे पाप हो जाते हैं, झाड़ू लगाते हैं तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े चींटे मर जाते हैं। और हम आग जलाते, जैसे चूल्हे से रोटी भी बनाते हैं तो उसमें भी लकड़ी में कुछ कीड़े मकोड़े रहते तो वो भी मर जाते हैं। तो ऐसा होता है हमारे जो गृहस्थ जीवन में जो छोटे मोटे पाप हो जाते हैं, तो उसके लिए ये 5 यज्ञ बताए गए हैं। एक बार की बात है, एक अजामिल नाम के कानकुब्ज ब्राह्मण थे। अजामिल नाम के कानकुब्ज ब्राह्मण थे। वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो उन्हें पता है क्या कहते थे? उन्हें कहते थे भक्त अजामिल। उन्हें भक्त अजामिल कहते थे। तो भक्त अजामिल एक दिन बगीचे में फूल तोड़ने गए, तभी उन्हें एक गड़िका नामक वैश्या दिखी। अजामिल फिसल पड़े, अजामिल जी फिसल पड़े। उस गड़िका नामक वैश्या से बोले, देवी तुम हमारे साथ चलोगी? तुम हमारे साथ चलोगी? तो वैश्या बोली चलूंगी, पर मुझे तो धन चाहिए। बोले धन? हमारे यहाँ इतना धन है, इतना धन है, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें बहुत सारा धन देंगे।
अजामिल उस गड़िका को लेकर के अपने घर आया। गड़िका ने कहा क्यों, ये कौन है? कहा ये मेरी धर्म पत्नी है। कहा अगर ये इस घर में रहेगी तो मैं इस घर में कदापि नहीं रहूंगी। अजामिल ने वेश्या के पीछे अपनी धर्म पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया और गड़िका के साथ रहने लगा। कुछ दिनों बाद घर का धन खत्म हो गया। एक दिन अजामिल ऐसे बैठ के माला कर रहा था। अजामिल बैठ के माला कर रहा था, ऐसे माला कर रहा था। तभी गड़िका आई, बोली अरे क्या माला करते रहते हो? जब भी देखो बैठे बैठे ऐसे माला फेरते रहते हो, पूरे दिन माला फेरते रहते हो। पता भी है घर में 9 बच्चे हैं, घर में धन बचा नहीं है, जाओ कमा के लाओ। बस ऐसे बैठे बैठे माला फेरते रहते हो, जाओ कमा के लेके आओ। अब करता अजामिल करता भी तो क्या? देखो अजामिल ब्राह्मण था तो अजामिल को कोई नौकरी भी नहीं देता, करने को कुछ काम भी नहीं देता। तो अजामिल मन में सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, मुझे कोई काम नहीं देगा। तो अजामिल ने क्या किया, डकैती डालना प्रारंभ कर दिया। बड़ी बड़ी डकैती डालने लगा, चोरी करने लगा। तो उसका जो नाम था ना भक्त अजामिल, उसका नाम क्या पड़ गया, डकैत अजामिल। भक्त अजामिल के बजाय नाम पड़ गया डकैत अजामिल। यहाँ डकैत अजामिल बड़ी बड़ी चोरियां करता और अगर जैसे बाजार में कोई उसका अजामिल का नाम भी ले लेता ना तो पूरा मार्केट, बड़े से बड़े मार्केट 1 मिनट में सभी बंद हो जाता, सब बंद हो जाता। 1 मिनट में पूरा मार्केट बंद हो जाता। और बच्चे अगर दूध ना पिए तो उनकी माँ कहती बेटा दूध पी लो, नहीं तो डकैत अजामिल आ जाएगा। तो बच्चा 1 कटोरी दूध, क्या 1 लोटा दूध एक ही सांस में पी जाता। इतने लोग डरते थे डकैत अजामिल के नाम से, बहुत डरते थे लोग अजामिल के नाम से। सभी डरा करते थे अजामिल से। अब यहाँ एक दिन अजामिल के गांव में संतों की बहुत बड़ी टोली आई। शाम का समय था, वह अयोध्या से वृंदावन जा रहे थे। शाम का समय था, शाम हो चुकी थी। एक चेला बोला गुरुजी ऐसा करते रात यहीं रुक जाते, सुबह निकल चलेंगे। कोई भक्त का घर ढूंढ के रात यहीं रुक जाएंगे।